एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, विष्णु। उसके घर की हालत उतनी ही साधारण थी जितनी उसकी जिंदगी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर घर जाकर सब्जियां बेचती थी, लेकिन विष्णु के अंदर कुछ अलग था। एक सपना जो बाकी सबकी नजरों से बड़ा था। वो कहता था, मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा जिससे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन गांव के लोग हंसते थे। तू तू तो किसान का बेटा है, शहर जाकर क्या करेगा? छोड़ दे ये बड़े बड़े सपने देखना, जमीन पर रह, यही तेरी औकात है। हर बार जब कोई ये कहता, विष्णु के अंदर एक आग जल उठती। वो सोचता, क्या वाकई मेरी औकात बस इतनी ही है जितनी लोग बताते हैं? पर फिर उसकी माँ की आवाज उसे याद आती, बेटा, औकात लोग नहीं बताते, मेहनत बताती है। संघर्ष की शुरुआत 12वीं पास करने के बाद विष्णु ने ठान लिया कि वो शहर जाएगा। गांव वाले बोले, शहर जाके क्या करेगा? 2 महीने में लौट आएगा। लेकिन विष्णु ने सुनना बंद कर दिया। वो जान चुका था कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां से उसकी उड़ान शुरू होती है। शहर पहुंचा तो हकीकत सामने थी। न कोई जानने वाला, न पैसा। दिन में छोटा मोटा काम करता, रात में पढ़ाई। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, लेकिन सपने कभी भूखे नहीं रहते। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी में सेल्स की जॉब मिली। लोगों के दरवाजे खटखटाकर प्रोडक्ट बेचना। पर हर बार जब कोई दरवाजा बंद करता, विष्णु खुद से कहता, ये दरवाजा नहीं, किस्मत की एक परीक्षा है। जब लोग बोलते रहे, वो चलता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कंपनी में उसका नाम सबसे ऊपर आने लगा। लोग अब पूछने लगे, तू कैसे कर लेता है ये सब? विष्णु बस मुस्कुरा देता। कभी दूसरों की बात सुननी छोड़ दो, जिंदगी अपनी बात सुनाने लगती है। कुछ सालों में विष्णु ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। एक छोटा सा स्टार्टअप जो गांव के युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग देता था। अब वही लोग जो पहले कहते थे, तू नहीं कर पाएगा, अब अपने बच्चों को विष्णु के पास भेजने लगे। बेटा, इससे सीखो। अंतिम संदेश स्टेज पर खड़े होकर विष्णु ने एक बार कहा, अगर मैं लोग क्या कहेंगे सुनता रहता, तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है लोगों की आवाज नहीं, अपनी आवाज सुनना। क्योंकि सच्चाई यही है, जब तुम सही रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो लोग पहले हंसते हैं, फिर पूछते हैं, कैसे किया?